नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 581 581 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो स्कंद 10 अध्याय 88 का वो अध्याय विषय जहां पर भगवान शिव जिन्हें आशुतोष कहा गया है, जिन्हें शीघ्रता से प्रसन्न होने वाला कहा गया है, उनके द्वारा वृकासुर नाम के असुर को जो नारद मुनि से यह जानकर कि ब्रह्मा विष्णु महेश में किनको प्रसन्न करना सबसे अधिक सरल है, शिव जी की उपासना करके उनसे किसी के भी सिर पर हाथ रख के उसे भस्म करने की वर शक्ति प्राप्त करता है। भगवान शिव अत्यंत करुणा के सागर वृकासुर को वर देने के पश्चात स्वयं लीला के रूप में संकट में घिराते हैं, क्योंकि वृकासुर उन्हीं को सबसे पहले भस्म करने के लिए सिर पर हाथ रखने के क्रम में ब्रह्मांड के अनेकों स्थान पर भ्रमण कराने लगता है। अंततः भगवान की निवास स्थली जो इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर आएगी, श्वेत द्वीप, वहां भगवान शिव पहुंचते हैं। वहां उनके द्वारा पहुंचे जाने के पश्चात विष्णु के द्वारा ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वृकासुर को शब्दों के मोहपाश में बांधकर उसी के सिर पर हाथ रख के मृत्यु के द्वार तक भगवान पहुंचा देते हैं। तो कथा ये इस अर्थ में आती है क्योंकि महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि समस्त ऐश्वर्यों के सागर विष्णु के जो सेवक है वो अतीव वैराग्य से रहते हुए दिखते हैं, जबकि अतीव वैराग्य से रहने वाले भगवान शिव के उपासक सदैव ऐश्वर्यों की मांग करते हैं और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। ऐसी भिन्नता क्यों है? तो वो अंतर स्पष्ट कराया गया है वहां पर कि ये जो ऐश्वर्य इस भौतिक जगत में प्रतीकात्मक रूप से दिख रहे हैं, ये इस जगत में आसक्त आबद्ध करने के लिए, यदि भगवान विष्णु के सेवकों उपासकों साधकों के पास यह उपलब्ध भी है तो भी उनके जीवन की वैराग्यता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि विष्णु के उपासक शुद्ध सत्व में स्थित हैं और वो प्रकृति के गुणों के परे जाकर केवल भगवत शरणागति जो कि अमरता, अचिंत्य, शाश्वत और आध्यात्मिक जगत प्रदान करने वाली है, उसका बोध, उसका भान करके जीवन यापन करते हैं। जबकि शिव जी के उपासक तमोगुण की प्रधानता वाले स्वभाव के साथ इस जगत को ही सर्वस्व मानकर यहाँ से कभी न जाने के लिए अपनी नश्वर जगत में शाश्वत उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी होकर प्रयास कर रहे होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव जी तमोगुण धारक है। शिव जी वो आश्रय स्थल है उन जीवों के लिए जिनकी अभी उतनी अधिक आध्यात्मिक गुणबोधवत्ता में प्रगति नहीं हुई है। तो उनको किसी भी प्रकार से इधर उधर विमुख ना करते हुए कहीं ना कहीं से तो वो आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो सके, इसके लिए अतीव करुणा के सागर भगवान शिव द्वारा मन चाहा वरदान प्रदान कर दिया जाता है। तो इस अध्याय के सुंदर अध्याय है, कथा बहुत सुंदर थी, हम सभी ने श्रवण की और सुंदर शिक्षाएं हैं वहां से। उसके पश्चात हम सभी आज के सत्र में स्कंद 10 अध्याय 89 कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाया जाना। तो ये वो कथा है जहां पर अर्जुन के द्वारा द्वारका में एक दुखियारी ब्राह्मण के मृत पुत्रों को फिर से वापस लाया जाएगा। इसी अध्याय में हम भृगु मुनि का भगवान विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध करने वाले विषय को भी एक भाग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय में 65 श्लोक हैं, तो मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक वाचन करते हुए हम सभी इस विषय को श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम्।
यद्यन्तस्तोय भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। स्वागत है सत्र 581 581, जहां हम सभी स्कंद 10 अध्याय 89 कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाया जाना, इसे श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच सरस्वत्या तटे राजन् ऋषयः सत्रम् आसत वितर्क सम्भूतेषां त्रिषु अधिशेषु महान्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक यज्ञ कर रहा था, तो उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि 3 मुख्य देवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो ये ध्यान देने की बात है, 3 मुख्य देवों के मध्य विवाद नहीं खड़ा हुआ कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, क्योंकि उन सभी को अपनी अधिकार, उत्तरदायित्व, क्षमताएं, सीमितताएं और सार्वभौमिकताएं पता है। वो उत्तरदायित्व के भेद में अपने आप को इस विस्तार स्वरूप में भगवान के अंशांश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। देवताओं, 3 प्रमुख देवों के बीच में कोई भेद नहीं है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। और ऋषियों के मध्य भी जब इसे वाद विवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये अंतर कभी भौतिक जगत की दृष्टि से ऊंचे नीचे के भाव में, लघुता प्रभुता के भाव में सोचने वाले जीवों के मध्य ना आए, इसलिए इस विषय को यहाँ व्यक्त किया गया है। तो सरयू, क्षमा कीजिए, सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक यज्ञ करता है और उनके बीच ये वाद विवाद आता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सर्वश्रेष्ठ है। और लीला इस प्रकार से जाती है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुं ब्रह्म सुतं नृप तज्ञप्ते प्रेषयामासु सो अभ्य जगाद ब्रह्मण सभाम। हे राजन, इस प्रश्न का हल ढूंढ निकालने के लिए इक्षुक ऋषियों ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु को उत्तर खोजने के लिए भेजा। तो वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा के दरबार में गए। तो मानस पुत्रों में आते हैं भृगु जी, और भृगु जी की कथा हम सभी ने जब दक्ष और शिव का विषय आता है तब भी हमने श्रवण किया था। तो भृगु ऋषि सबसे पहले जो योजना बनी उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कृष्ण पुस्तक में कि प्रमुख देवताओं के सद्गुणों की परीक्षा करने के लिए भृगु को भेजा जाए। तो जैसे सतोगुणी व्यक्ति में सहिष्णुता, समता जैसे सदोगुण पाए जाएंगे, रजोगुणी तथा तमोगुणी अपनी तामसिक प्रवृत्ति के लिए, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के लिए जाने जाएंगे। तो भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि कैसे परीक्षण किया जाए। न तस्मै प्रहणम सोत्रम चक्रे सत्व परीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा। यह परीक्षा लेने के लिए कि ब्रह्मा जी कहाँ तक सतोगुण को प्राप्त है। भृगु ने न तो उन्हें प्रणाम किया, न ही स्तुतियों द्वारा उनका महिमा गायन किया। अतः वे अपने ही भावावेश से जल भुनकर भृगु पर क्रुद्ध हो उठे। तो ये ब्रह्मा जी के लिए कहा जा रहा है। स आत्मनि उत्थितं मन्युम् आत्मजायात्मना प्रभु अशीशमत्यथा वहनिं स्वयोन्यावारिणात्मभू। यद्यपि उनके हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति क्रोध उठ रहा था, किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसे वैसे ही दबा लिया जिस तरह अग्नि अपने ही उत्पाद जल से बुझ जाती है। तो जब हम आकाश, पृथ्वी, जल
अग्नि और भूमि, इनके विस्तार के बारे में श्रवण करते हैं तो वहां पर ये स्पष्ट किया गया है कि अग्नि के पश्चात जगत में जल तत्व है, और एक एक से त्वच जो हम अपनी इंद्रियों से स्पर्श का, गंध का, दृष्टि का बोध करते हैं, ये इन्हीं पांच, जिसे हम क्षिति जल पावक गगन से मेरा कह रहे हैं, इनसे उद्भूत हुए हैं प्रकृति के इस विकास क्रम में। तो बुद्धि के द्वारा अपने क्रोध को संयमित करने वाले ब्रह्मा जी, यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे अग्नि को उसके ही उत्पाद जल से शमित किया जाता है, वैसे उन्होंने शमित कर लिया। कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि ब्रह्मा जी कभी कभी रजोगुण के संसर्ग से प्रभावित हो उठते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जन्मे हैं, सर्वोच्च विद्वान है जीवों में, इसलिए उन्हें लगा कि जब उनका मन क्रोध से विचलित हो रहा है तो विवेकपूर्ण आत्म परीक्षण के द्वारा उन्होंने उस पर नियंत्रण कर लिया। तो इस प्रकरण में वो अपने क्रोध को शमन करके कि ना तो मुझे प्रणाम किया ना स्तुति किया, तथापि भृगु को उन्होंने संयमित शब्दों में कहा कि आपने कहीं कुछ भूल तो नहीं की, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने हृदय में विचार करते हैं कि भृगु तो मेरा ही पुत्र है। भृगु को यह भान हो गया कि ब्रह्मा जी ने जो जानबूझकर उनके द्वारा किया गया व्यवहार है उसका संज्ञान लिया, और वो चाह रहे कि त्रुटि को सुधारा जाए, इसलिए वो अपने सत और रज के संयम से अपने आप को नियंत्रित कर ले गए। तो भृगु जी उसके बाद कहाँ पर जाते हैं? ततः कैलाशम अगमत स ततः कैलासम अगमत सह तव देवो महेश्वर परिरब्धुम समारेभ्य उत्थाय भ्रातरम मुदा। तब भृगु कैलाश पर्वत गए, वहां पर शिव जी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करके प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। तो जब रुद्र रूप में, जैसे भगवान एक एक जो स्वरूप विस्तार है उसमें महादेव ब्रह्मा जी के दोनों भ्रिकटियों के बीच में, जहां हमने शिव उत्पत्ति रुद्र के स्वरूप की उत्पत्ति पढ़ी थी, वहां उल्लेखित था भ्रिकटियों के बीच से उत्पन्न हुए हैं। तो वैदिक सभ्यता, संस्कार और शिष्टाचार का पालन करते हुए आचार्य लिखते हैं यहाँ, योग्य पुत्र को चाहिए कि पिता का आदर करे, छोटे भाइयों को चाहिए कि बड़े भाइयों का आदर करें, और बड़े भाइयों को चाहिए कि बदले में छोटे भाई पर स्नेह प्रदर्शित करें। तो शिव जी उठे हैं भृगु का आलिंगन करने के लिए, और होता क्या है? नैक्षत्वम असि उत्पत्थ ग इति देवचुकोपः शूलमुद्यम्य तं हन्तुम् आरेभेतिग्मलोचन पतित्वा पादयो देवी सान्त्वयामास तं गिरा अथो जगाम वैकुंठम यत्र देवो जनार्दन। किंतु भृगु ने यह कहते हुए उनके आलिंगन का त्याग कर दिया कि आप तो विपथगामी हैं, और इस पर शिवजी क्रुद्ध हो उठे और उनकी आंखें भयावह रूप से जलने लगी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु को जान से मारने ही वाले थे कि देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी और उन्हें शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे। तब भृगु उस स्थान से चल पड़े और वैकुंठ गए जहां भगवान जनार्दन निवास करते हैं। तो विद्वान जनों का, महापुरुषों का, शुद्ध और सिद्ध भक्तों का, और कई बार स्वयं भगवान के स्वरूप विस्तार का आचरण हमें कभी भी आलोचना के स्तर से आरंभ नहीं करना चाहिए। यदि हमें ये ऐसा दिखता भी है कि कुछ किसी ऐसी विभूति का कृत्य अनापेक्षित रूप से है, जैसे शिव जी का यहाँ पर त्रिशूल उठा लेना, अपने विस्तार स्वरूप में सभी भगवान के नित्य पार्षद, सेवक, परम वैष्णव भगवान की योजना के अनुसार कार्य करते हैं। ऋषियों का समूह उठा है इस विषय को स्थापित करने के लिए कि कौन प्रमुख है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसमें तीनों को अपना अपना उत्तरदायित्व बोध है। शिव जी तमोगुण को आश्रय देने वाले हैं, ब्रह्मा रजोगुण को देते हैं, और विष्णु शुद्ध सत्व में है। क्योंकि विष्णु स्वरूप जो हम एक ब्रह्मांड के लिए देखते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, तो विष्णु के जो तीन स्तर है, जहां महाविष्णु से ये आरंभ होते हैं, समस्त ब्रह्मांडों के महाविष्णु हैं, हम सबके हृदय में विष्णु हैं, और ब्रह्मांड के एक अधिपति। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जा रहे हैं, ये गर्भोदक्षाई विष्णु के लिए कहे जा रहे हैं।
और इसलिए शिव जी द्वारा व्यवहार किया गया है, जिससे भृगु जिस निर्णयात्मक स्तर पर पहुंचना चाहते हैं उसमें उन्हें सहायता मिल सके। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कहा जाता है कि कोई अपराध शरीर से किया जाता है, कोई मन से किया जाता है और कोई वाणी से किया जाता है। भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी के प्रति जो पहला अपराध किया वो मन से किया गया अपराध था। शिव जी के प्रति जो अपराध किया है वो वाणी से अपराध किया है, जिसमें उन्होंने शिव जी का अपमान करते हुए निंदनीय आदतों में संलग्न रहने की चर्चा की है। कहते हैं आचार्य, उसके पश्चात जनार्दन के यहाँ श्वेत द्वीप वैकुंठ लोक में अब भृगु प्रस्थान करते हैं। शयानं श्रिय उत्संगे पदावक्षसि अताड़यत् तत उत्थाय भगवान् सह लक्ष्म्या सतां गति स्वतल्पादवरुध्याथ न नाम शिरसा मुनिम् आहते स्वागतं ब्रह्मन् निषीद अत्रासनेषणम् अजानताम् आगतान् वह शंतुम अर्हत न प्रभो। वे भगवान के पास तक गए जो अपना सिर अपनी प्रियतमा श्री की गोद में रखकर लेटे थे, और वहां भृगु ने उनकी छाती पर पांव से प्रहार किया। तब भगवान आदर सूचित करने के लिए देवी लक्ष्मी सहित उठकर खड़े हो गए। अपने बिस्तर से उतरकर शुद्ध भक्तों के चरम लक्ष्य भगवान ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया और उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप इस आसन पर बैठे हैं और कुछ क्षण विश्राम करें। हे प्रभु, आपके आगमन पर ध्यान न दे पाने के लिए हमें क्षमा कर दें। तो भगवान शरीर के द्वारा जो सबसे प्रत्यक्ष प्रहार किया जा सकता है भृगु द्वारा वो प्राप्त करते हैं, और उसके पश्चात भी परम दयालु, बिना क्रुद्ध हुए सबके हृदय की बात जानने वाले अपने आप को भृगु के समक्ष अतीव विनत भाव में लाते हैं। आचार्यों की यहाँ पर दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। पहली ये कि देवी लक्ष्मी को भृगु के द्वारा किया गया यह व्यवहार प्रिय नहीं लगा, और इसलिए कतिपय स्थानों पर यह दृष्टांत दिया जाता है कि सामान्यतया इसलिए लक्ष्मी जी जो जन्मना अपने आप को ब्राह्मण कहने में बहुत महत्व का भाव रखते हैं, उनके प्रति अधिक अनुकूल नहीं रहती। कहने का आशय यह है कि जो जन्म जन्म के आधार पर अपने आप को बहुत अधिक ब्राह्मणत्व श्रेष्ठता में प्रतिपादित करने का भाव रखते हैं, उनके लिए देवी लक्ष्मी की बहुत अधिक अनुकूलता नहीं होती। शिलजीव गोस्वामी भृगु मुनि के संबंध में कहते हैं, तब तक भृगु मुनि शुद्ध वैष्णव नहीं थे, नहीं तो भगवान के ऊपर पांव से प्रहार करना, इससे बुरा अन्य कोई अपराध नहीं हो सकता। देवी लक्ष्मी को यह बिल्कुल प्रिय नहीं लगा। परीक्षा लेने का और भी कोई स्तर या तरीका हो सकता था, पर सीधे भगवान के ऊपर पैर से प्रहार करना यह देवी लक्ष्मी को प्रिय नहीं लगा, और इसमें किसी को भी यह कुतर्क करने का अधिकार नहीं हो सकता कि देवी लक्ष्मी सभी जन्मना ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगी। देवी लक्ष्मी के आराध्य भगवान और उनके ऊपर कोई यूं पांव का प्रहार करे, पर भगवान ने इसे कृपा करके किसी भी दृष्टि से दोषात्मक रूप में नहीं लिया। कहते हैं यहाँ पर, पुनीहि सह लोकम माम लोकपालान शमद्गतान पादोदकेन भवत तीर्थानां तीर्थकारिणा अद्याहं भगवन् लक्ष्म्या आसम एकांत भाजनम वत्स्यति उरसी में भूति भवत्पाद हतान्हस। कृपा करके अपने पांवों के प्रक्षालित जल को मुझे देकर मुझे मेरे धाम तथा मेरे लोकपालक भक्तों के राज्यों को पवित्र कीजिए। निसंदेह यही पवित्र जल तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाता है। हे प्रभु, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय बन गया हूँ। वह मेरी छाती पर निवास करने के लिए सहमत होगी, क्योंकि आपके पाँव ने इसके सारे पापों को दूर कर दिया है। जितना अधिक
विनयशील होकर किसी के अपराध को प्रत्यक्ष रूप से क्षमा किया जा सके, उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। तीन बातें कही गई हैं यहाँ पर। पहला, ये सत्य है कि साधु संतों के गमन आगमन से तीर्थ स्थान पवित्र होते हैं। दूसरा, मेरे वक्षस्थल पर अपने पांव से प्रहार करके, क्योंकि लक्ष्मी प्रियतमा है भगवान की, इस विष्णु स्वरूप में, नारायण स्वरूप में, तो वो सदैव अपने आप को आलिंगन स्वरूप यहाँ स्थापित करने में संकोच न करेंगे, यह सोचकर कि मेरे स्वामी को इस पांव के प्रहार से कष्ट तो नहीं है। तो सदैव लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल पर अब निवास करेंगी, क्योंकि आपके पांव के स्पर्श ने उसके हृदय को मेरे प्रति और आलिंगित करने के लिए प्रेरित किया है। और श्रील प्रभुपाद अपनी टीका में कहते हैं कि भृगु का भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार करने का विषय कलयुग के तथाकथित जन्म से ब्राह्मण पद को प्राप्त करने वाले जीवों द्वारा अत्यधिक भूल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कि वे तो भगवान विष्णु की, ब्राह्मण जो हैं वो तो भगवान विष्णु की छाती को भी अपने पांव से छू सकते हैं। पर श्रील प्रभुपाद सतर्क करते हैं कि भृगु ने यह कार्य भगवत प्रेरणा से किया है, ये उनका सबसे बड़ा अपराध था, और अत्यंत वदान्य होते के कारण भगवान ने इसको वहां पर क्षम्य किया है। तो हमारे लिए समझने का विषय यहाँ पर यह है कि शास्त्रों की इन लीलाओं का वर्णन करणीय नहीं, अनुसरणीय होना चाहिए। यह संवाद प्रस्तुत हुआ है, यह लीला संपादित हुई है, यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए कि तीन गुणों के प्रभाव में रहने वाले जीवों का व्यवहार कैसा हो सकता है, तो अपने व्यवहार का अवलोकन करके जीवन यापन करने के लिए उल्लेखित है। पर यह सत्य है कि जन्म से ब्राह्मण, जन्म से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ रखने का भाव यह कर्मकांड में आता है। भक्ति योग में भगवान की प्रियता में भगवान ने वर्णाश्रम की व्यवस्था जो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में बताई है, वो गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार बताई है। आगे श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, श्री शुकुवाच एवं ब्रुवाणि वैकुंठे भृगुस्तन्मन्त्रया गिरा निवृत्तस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्युत्कंठो अश्रुतलोचनम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर भृगु संतुष्ट तथा प्रसन्न हो उठे। वे भक्तिमय आनंद से विवल होकर निशब्द हो गए और उनकी आंखें अश्रुओं से भर गई। तो भगवान ने उनको हृदय को आंदोलित कर दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि उनका गला इतना भर आया आनंद के अश्रुओं से कि वो भगवान की प्रशंसा भी ना कर सके। और भृगु मुनि के इस व्यवहार को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आक्रामक इसलिए नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका कहना है इस दिव्य लीला में उनकी भूमिका भगवान द्वारा नियोजित थी। तो विषय हमें बिल्कुल इसी स्पष्टता के साथ समझना है कि ये भगवान के द्वारा आयोजित लीला थी, और इसमें हमें ये अधिकार नहीं है कि इस लीला के आधार पर हम किसी भी देव का या ऋषि के आचरण का आलोचनात्मक रूप में वर्णन कर सके। श्लोक संख्या 13 में, पुनश्च सत्रम आवृज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनं स्वानुभूतम अशेषेण राजन भृगु अवर्णयत। हे राजन, तब भृगु वैदिक विद्वानों की यज्ञशाला में लौट आए और उनसे अपना सारा अनुभव कह सुनाया। तन्निष्म्याथ मुनियो विस्मिता मुक्त संशया भूयांशं श्रद्ध दुर्विष्णुं यतः शांति यतो अभयम् धर्मः साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम् ऐश्वर्यं चाष्टधा यस्माद् यशश्चात्मा अलापहम्
मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम् अकिञ्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिं सत्वं यस्य प्रिया मूर्ति ब्राह्मणास्त्विष्टदेवता भजन्त्यनाशीषः शान्ता यं वा निपुणबुद्धय। भृगु के विवरण को सुनकर चकित हुए मुनियों के सारे संदेह दूर हो गए और वे आश्वस्त हो गए कि विष्णु सबसे बड़े देव हैं। उन्हीं से शांति, निर्भयता, धर्म के अनिवार्य सिद्धांत, ज्ञान सहित वैराग्य, आठों शक्तियां तथा मन के सारे कल्मशों को धो डालने वाली उनकी महिमा प्राप्त होती है। वे शांत तथा संभाव वाले, स्वार्थ रहित, निपुण उन मुनियों के परम गंतव्य जाने जाते हैं जिन्होंने सारी हिंसा का परित्याग कर दिया। उनका सबसे प्रिय स्वरूप शुद्ध सत्वमय है और ब्राह्मण उनके पूज्य देव हैं। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर ली है, निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। तो ये सारी स्पष्टता भगवान के संबंध में, ये दिव्यता, ये विरक्ति सहज रूप से भगवान की भक्ति करने वाले जीवों को प्राप्त हो जाती है। यदि हमें स्मरण हो, स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 में सूत गोस्वामी जब ऋषियों की ऐसी ही एक सभा आयोजित थी, उसमें संबोधित करते हुए कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, जब कपिल मुनि, यहाँ तात्पर्य में इन विषयों को इसलिए लाया गया है कि विद्वानों का मत कहने के लिए इस परीक्षण से स्थापित हो रहा हो, पर यह सर्वव्यापी सत्य है। क्या? अथो विभूति मम वाया विनस्ताम ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम श्रियं भागवतीं वास्प्रियन्ति भद्रां परस्य मे ते अश्नुवते हि लोके। कहते हैं कपिल मुनि, चूंकि मेरा भक्त मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन रहता है, इसलिए उसे सत्यलोक जैसे उच्च लोकों में भी प्राप्य सर्वोच्च वर की इच्छा नहीं होती। वह न तो योग से प्राप्त होने वाली अष्ट भौतिक सिद्धियों की इच्छा रखता है, न भगी भगवत धाम जाना चाहता है। इन सब की इच्छा न रखते हुए भी मेरा भक्त इसी जीवन में सारे प्रदत्त वरों का भोग करता है। जब माता देवती के साथ संवाद कर रहे हैं कपिल भगवान, तो बताते हैं वहां पर कि भगवान की शुद्ध भक्ति करने वाला जीव कोई अतिरिक्त आकांक्षा नहीं रखता, तथापि भगवान उसके सभी प्रकार के आवश्यकताओं की, भावनाओं की विनिमय प्रदत्त अपनी अभिव्यक्ति में कोई किंचित मात्र भी कमी नहीं करते हैं। त्रिविधा कृतय तस्य राक्षसा असुरासुरा गुणिन्या मायया सृष्टा सत्वं तत तीर्थ साधनम। भगवान 3 प्रकार के व्यक्त प्राणियों में विस्तार करते हैं। ये हैं राक्षस, असुर तथा देवता। ये तीनों ही भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न हैं और उसके गुणों से बद्ध हैं, किंतु इन 3 गुणों में से सतोगुण ही जीवन की अंतिम सफलता प्राप्त करने का साधन है। तो इसीलिए भगवत गीता में भी हम श्रवण करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तमोगुण तो पूर्णतया निकृष्ट है, रजोगुण में अधिकतर हमारा भाव रहता है और प्रयास करके हमें अपने आप को शुद्ध सत्व की ओर अग्रसरित करना चाहिए। तो जो सतोगुणी है वे देवता कहला रहे हैं, जो रजोगुणी हैं वे असुर कहला रहे हैं, और जो तमोगुणी हैं वे राक्षस कहला रहे हैं। कृष्ण पुस्तक में शिला प्रभुपाद लिखते हैं। तो जो सतोगुणी है उनके पास भगवत धाम जाने का अवसर अधिक है, क्योंकि उनकी यात्रा ही आरंभ होती है कई कदम आगे से। और मनुष्यों की ये 3 श्रेणियां भगवान के निर्देशन में भौतिक प्रगति द्वारा उत्पन्न की जाती है, अर्थात मनुष्य की श्रेणी में ही जीव राक्षस की तरह, असुर की तरह और भगवान देवता की तरह व्यवहार कर सकता है। कलयुग के सापेक्षार्थ हमें किसी और लोक के से आने वाले असुर की प्रतीक्षा नहीं करनी है, किसी और लोक से आने वाले देवता की प्रतीक्षा नहीं करनी है, किसी और लोक से आने वाले राक्षस की प्रतीक्षा नहीं करनी है। हमारे कर्म में, व्यवहार में, आचरण में ये राक्षसत्व, असुरत्व और देवत्व परिलक्षित हो जाएगा हमारे गुणों के आधार पर। तो कलयुग के संदर्भ में स्पष्ट कहा गया है कि राक्षस, असुर और देव, ये तम, रज और सत का क्रम
हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है। श्री शुकुवाच इत्थं सारस्वता विप्रा नृणाम संशयनुत्तये पुरुषस्य पदाम्बोज सेवया तद्गतिं गता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने समस्त लोगों के संशय को दूर करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला। इस अध्याय के आरंभ में जब यह विषय आया तब भी मैंने आचार्यों से श्रवण के आधार पर स्पष्ट किया था कि वास्तव में विद्वान ब्राह्मणों को देवों में तो वाद विवाद था ही नहीं कभी। विद्वान ब्राह्मणों ने भी इस प्रकार का दृश्य प्रस्तुत किया जैसे वाद विवाद हो रहा है, लेकिन यह किस लिए था? समस्त लोगों के संशयों को दूर करने के लिए। और तत्पश्चात इन विद्वान ब्राह्मणों ने भगवान के चरण कमलों की भक्ति की है और वे सभी उनके धाम को प्राप्त हुए। श्री सूत उवाच इत्येतन्मुनितन्यास्य पद्मगन्ध पीयूषं भवभयम् अभित्परस्य पुंस सुश्लोकं श्रवणपुटः पिबत्यभीक्ष्णम् पान्थो अध्वभ्रमण परिश्रमं जहाति। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, व्यासदेव मुनि के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से इस प्रकार सुगंधित अमृत प्रवाह रहा। परम पुरुष का यह अद्भुत महिमा गायन भौतिक संसार के सारे भय को नष्ट करने वाला है। जो यात्री इस अमृत को अपने कानों के छेदों से निरंतर पीता रहता है, वह सांसारिक जीवन के मार्गों पर भ्रमण करने से उत्पन्न थकान को भूल जाएगा। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की वार्ता को यहाँ श्रीमद् भागवतम में उल्लिखित कौन कर रहे हैं? सूत गोस्वामी, जो नैमिषारण्य के जंगल में 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में हजारों ऋषियों की उपस्थिति में इस कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्मरण कर रहे हैं सूत गोस्वामी कि सुखदेव गोस्वामी के अनुभूतियों की सुगंधि से सुगंधित यह भगवत लीला की कथाएं प्रवाहित हो रही हैं। और पुनः सुखदेव गोस्वामी वक्ता के रूप में प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवतम में। श्री शुकुवाच एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या कुमारक जातमात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, किंतु हे भारत, यह नवजात शिशु पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के अद्वितीय दिव्य गुणों को प्रकाश में लाने वाली एक और अन्य लीला को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो यह अध्याय विशेष रूप से भगवान के दिव्य यशोगान को प्रस्तुत करने के लिए है। और कथा आती है कि द्वारका में ऐसा होना कोई सामान्य घटना न थी। नवजात शिशु ने पृथ्वी का स्पर्श किया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। माता ने क्या किया? परिवारी जनों ने विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वारी उपधाय स इदं प्रोवाच विल्पन्न आतुर दीन मानस। ब्राह्मण ने उस मृत शरीर को ले जाकर राजा उग्रसेन के दरबार के द्वार पर रख दिया। फिर शुद्ध तथा दीनहीन भाव से शोक विलाप करता हुआ इस प्रकार बोला, ब्रह्मा द्विषषठधियो लुब्धस्य विषयमात्मनः शत्रबंधो कर्म दोषात् पंचत्वं मे गतर्भक। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणों के इस शठ लालची शत्रु तथा इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाले अयोग्य शासक द्वारा अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में हुई किसी त्रुटि के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। और वास्तव में जैसे अयोध्या के लिए कहा जाता है, जितने वर्ष भगवान अयोध्या से बाहर रहे हैं, उतने वर्ष अयोध्या में ना किसी की मृत्यु हुई है और ना किसी का जन्म हुआ है। तो महाराज दशरथ की मृत्यु को इस श्रेणी में रखा भी जा सकता है और नहीं भी रखा जा सकता है, क्योंकि भगवान जब तक सरयू नदी पार करके गए हैं और वापस सारथी द्वारा बताया गया, सुमंत्र ने आके बताया कि अब भगवान प्रस्थान कर रहे हैं, तो 14 वर्ष का वनवास तो अभी आरंभ होना था, क्योंकि भगवान तो अभी यात्रा पर निकले मात्र थे और दशरथ ने शरीर छोड़ा था। पर दशरथ की मृत्यु के अतिरिक्त पूरे अयोध्या में इतने नियम संयम और भगवान की भक्ति, उनके चिंतन स्मरण में जीवन यापन किया अयोध्या वासियों ने। तो सामान्यतया
प्रजा पुत्रवत होती है। प्रजा का संकट राजा के व्यवहार से संबंधित होता है। और नीति शास्त्र कहता है यहाँ पर कि ऐसी व्यवस्था में यदि कोई अपवाद युक्त कार्य होता है तो उसमें राजा के आचरण पर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह होता है। कलयुग के लिए इसे अपेक्षित कहा गया है, पिता के सामने पुत्र का शरीर छोड़ना। पर अन्य युगों में पिता के सामने पुत्र का शरीर छोड़ना सामान्य घटना नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रजातंत्र में किसी भी समूह या प्रयोजन का भार संभालने वाले प्रबंधक को उसमें आने वाले किसी दोष या त्रुटि के लिए उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण ने उस नवजात शिशु का मृत शरीर उग्रसेन के दरबार के सामने रखकर कहा, राजा के किसी अनुचित आचरण से ही प्रजा को ऐसे दुख का सामना करना पड़ा है। हिंसा विहारम नृपति दोशीलम अजितेन्द्रियम प्रजा भजन्त्य सीदंती दरिद्रा नित्य दुखिता। हिंसा में सुख पाने वाले तथा अपनी इंद्रियों को वश में न कर सकने वाले दुष्ट राजा की सेवा करने वाले नागरिकों को निरंतर निर्धनता का तथा दुख का सामना करना पड़ता है। तो चाणक्य नीति भी इस विषय को स्पष्ट करती हुई कहती है, जहाँ राजा समदर्शी न हो, जहाँ राजा स्वयं भोग इंद्रियों में इतना तृप्त हो कि उसे प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध न हो। क्योंकि भगवत गीता अध्याय 10 में भगवान ने मनुष्यों में मैं राजा हूं कहा है। तो राजा का पद पद इसीलिए भगवत तत्व के समकक्ष कहा गया। और मनुष्यों में मैं राजा हूं कहने के बाद यदि राजा का व्यवहार भगवान की जो स्थापित मान्यता है उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो चाणक्य नीति कहती है यदि हम में ऐसी स्थिति परिस्थिति और व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य न हो तो हमें उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए जहाँ राजा के भीतर प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सम्यक बोध न हो। इसलिए उसी को यहाँ पर परिवर्तन करके कहा गया, यदि राजा अपनी इंद्रियों को वश में न रख सके। और चाणक्य नीति बहुत महत्व की, क्योंकि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को स्थापित किया था, विशाल साम्राज्य मगध, धनानंद नाम था नंद, और उपनंद और उससे पूर्व अपने पिता के द्वारा प्राप्ति से, लेकिन नंद की जो इंद्रिय विषय लोलुपता थी, प्रजा में गरीबी आई है, अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, इससे पहले कोष से धन निकालकर बड़े बड़े घड़ों में भरकर धनानंद स्वयं कहीं छुपाने के लिए मध्य रात्रि में निकल पड़ता है। और जिस सारथी के साथ जाता है, रथ जिस रथ के साथ लेकर जाता है, उसे वहां तक पहुंचाने के लिए निकलते समय उस रथ में सारथी सहित अग्नि लगा देता है धनानंद, और वो सारथी, युवा सारथी वहीं मृत हो जाता है। और उस युवा की माँ महीनों तक धनानंद के द्वार पर पूछती रही कि मेरा पुत्र आपकी सेवा में संलग्न था। पहले तो कहा जाता रहा कि वो राजा के किसी कार्य से बाहर गया है, फिर कहा जाता रहा कि वो अभी और दीर्घ प्रवास करेगा, पर महीनों की अपनी अपेक्षा लिए हुए एक युवा पुत्र की जो अब मृत है उसकी माँ को सही उत्तर ना देने की भी कर्तव्य बोध की अनुभूति से परे धनानंद, चाणक्य ने जब इस घटना को संज्ञान में लिया था, वो स्वयं बालक थे और बालक से लेकर अपने युवा काल तक ऐसे स्थान का जहां राजा प्रजा के प्रति पुत्रवत भाव ना रखती हो, संतान के समान अपनी प्रजा का पालन ना करती हो, या तो स्थिति व्यक्ति और परिस्थिति को बदलने का हमारा सामर्थ्य होना चाहिए, या नीति कहती है कि हमें उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वयं के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। एवं द्वितीयं विप्रऋषि तृतीयं तु एवमेव च विसृज्य स नृपद्वारी ताम गाथाम समगायत। उस बुद्धिमान ब्राह्मण को अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र के साथ भी यही दुख भोगना पड़ा। प्रत्येक बार वह अपने मृत पुत्र का शरीर राजा के दरवाजे पर छोड़ जाता और वही शोक गीत गाता। तामर्जुन उपश्रुत्य कर्हिचित् केशवान्तिके परे ते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत। किं स्वित् ब्रह्मन् त्वत्निवासे इह नास्ति धनुर्धर राजन्यबन्धु एते वा
ब्राह्मणा सत्रमासते। जब उस ब्राह्मण का 9वां पुत्र मरा तो भगवान केशव के निकट खड़े अर्जुन ने उस ब्राह्मण के विलाप को सुना। तो उस समय अर्जुन द्वारका भ्रमण कर रहे थे। अतः अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, क्या बात है? क्या यहाँ पर कोई राजसी दरबार का निम्न सदस्य अर्थात क्षत्रिय बंधु नहीं है, जो कम से कम अपने हाथ में धनुष लेकर आपके घर के सामने खड़ा रहे? ये क्षत्रिय ऐसा आचरण कर रहे हैं मानो यज्ञ में व्यर्थ ही लगे हुए ब्राह्मण हो। अर्जुन कहते हैं, ऐसे कैसे मृत्यु हर बार आपके पुत्र को काल का ग्रास बना सकती है? ऐसा क्षत्रिय होना चाहिए जो मृत्यु को, काल को द्वार पर खड़े रहने का, आने का सामर्थ्य न दे सके। आगे कहते हैं अर्जुन, धनदारात्मजा पृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा देवे राजन्यवेशेन नटा जीवन्त्य सुंबरा। जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी नष्ट हुई संपत्ति, पत्नियों या संतानों के लिए शोक करते हैं, उसके शासक निरे वंचक हैं, जो अपना उदर पोषण करने के लिए राजाओं का अभिनय करते हैं। बहुत कड़ी भाषा है अर्जुन की, लेकिन अर्जुन जैसा भक्त बिना भगवत अनुभूति और अनुमति के कोई कृत्य नहीं करता, कोई शब्द व्यक्त नहीं करता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत ही ध्यान के साथ व्यक्त किया है, अर्जुन केशव के साथ खड़े हैं। भगवान अपने भक्त का सदैव मान बनाते हैं, क्योंकि भक्त के मान में वास्तव में जिसकी महिमा वर्धन हुई वो स्वयं भगवान ही तो है। इसलिए आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, अहम प्रजा वाम भगवन रक्षिष्ये दीन योरिह अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञोग्निम प्रवेक्षे हत कल्मष। हे प्रभु, मैं ऐसे अत्यंत दुखियारे आप तथा आपकी पत्नी के संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं यह वचन पूरा न कर सका तो मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो सही अक्षरों में क्षत्रिय धर्म कैसा होना चाहिए, अर्जुन इसे स्थान स्थान पर हम सभी को अवलोकन करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये अर्जुन की पहली बार ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है, अर्जुन ने कई अन्य स्थानों पर भी ये प्रतिज्ञाएं कर रखी हैं। स्वयं यहाँ पर परीक्षित के पिता अभिमन्यु के समय ही अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी। और अर्जुन कहते हैं कि किसके सामर्थ्य पे कर रहा हूं मैं ये प्रतिज्ञा? मेरे संग केशव खड़े हैं। तो वीर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये सुखदेव गोस्वामी आगे के श्लोकों में बतला रहे हैं। श्री ब्राह्मण उवाच संकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनाम्बर अनिरुद्धो अप्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत् तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरे त्वं चिकीर्षसि बालिश्यात् तन्न श्रद्धमहे वयम्। ब्राह्मण ने कहा, न तो संकर्षण, वासुदेव, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रद्युम्न, न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध ही मेरे पुत्रों को बचा सके, तो फिर तुम क्यों ऐसा कौशल करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करने जा रहे हो जिसे ब्रह्मांड के स्वामी भी न कर सके? हमें तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। भगवान को मान और अमान से यदि हमें परे समझना है, भगवान को मान और अपमान की चिंता नहीं है, यदि हमें इसे समझना हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जरासंध को भगवान 17 बार पराजित करते हैं और 18वीं बार निकलकर रणछोड़ कहलाने में, युद्ध भूमि से निकल जाने वाले कहलाने में भी उन्हें संकोच नहीं है। लीला भगवान एक विशेष रूप योजना से, भगवान को भारी जगत के भौतिक शब्द प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए वो भगवान है। वो कार्य अपनी योजना के अनुसार अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। शिशुपाल को चक्र के एक वार से मार देने वाले, पूतना को बिना किसी अस्त्र शस्त्र से मार देने वाले भगवान रणछोड़ कहलाने में भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कई बार अल्पज्ञानी इस प्रकार का प्रश्न करते हैं, क्यों भगवान युद्ध स्थल से भागे? हमें विषय को पूरा श्रवण करना चाहिए। इसी श्रीमद् भागवतम में स्कंद 10 में हमने इसे श्रवण किया था। यहाँ पर ब्राह्मण को यह कहने का अवसर प्राप्त है कि वासुदेव, संकर्षण, पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध एक से एक ब्रह्मांड के विस्तार स्वरूप प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और वो नहीं बचा सके। अर्जुन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पर भक्त भगवान के विश्वास पर जो प्रयास करता है वो स्वयं ब्रह्मा की सीमा से परे हो जाता है। क्या है? श्री अर्जुन उवाच
नाहं संकर्षणो ब्रह्मन् कृष्ण कार्ष्णिरेव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वैधनु। श्री अर्जुन ने कहा, मैं हे ब्राह्मण, मैं ना तो संकर्षण हूँ, ना कृष्ण और ना ही कृष्ण का पुत्र, प्रत्युत मैं गांडीव धनुष धारण करने वाला अर्जुन हूँ। मामवमस्था मम ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यंबकतोषणम् मृत्युम विजित्य प्रधने आनिष्येते प्रजा प्रभो। हे ब्राह्मण, मेरी उस क्षमता को कम न करें जो शिव जी को भी तुष्ट करने में सफल हुई थी। हे स्वामी, मैं आपके पुत्रों को वापस ले आऊंगा, चाहे मुझे साक्षात काल को ही युद्ध में क्यों न पराजित करना पड़े। एवं विश्रम्भितो विप्र फाल्गुनेन परन्तप जगाम स्वगृहं प्रीतं पार्थ वीर्यं निशामयन्। हे शत्रुओं को सताने वाले, इस तरह अर्जुन द्वारा आश्वस्त किए जाने पर अर्जुन के पराक्रम की घोषणा सुनकर तुष्ट हुआ ब्राह्मण अपने घर चला आया। भक्त भगवान के नाम पर ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं कर ले जाता है कि कई बार वो भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर बाध्य कर देता है। अर्जुन के कहे गए शब्द हैं, यदि अर्जुन पूरा ना कर पाया तो अर्जुन को कोई चिंता करने का विषय नहीं है, पर भगवान की महिमा का क्या होगा। भीष्म पितामह ने प्रण लिया है, भगवान कहते हैं भक्त के सामने मेरा प्रण क्या है, मैं भक्त का अनुगामी हूँ। तो अर्जुन जब प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान यहाँ अपनी प्रत्येक योजना में एक से अधिक कार्यों को, लक्ष्यों को साधते हैं। अर्जुन प्रतिज्ञा कर रहे हैं ये कहकर कि मैं कृष्ण और संकर्षण नहीं हूँ, और यही अर्जुन जो अपने आप को गांडीवधारी कह रहे हैं, भगवान के प्रयाण करने के पश्चात साधारण से युद्ध में भी नहीं संभाल पाएंगे, जिनकी रक्षा करना चाहते हैं उन कृष्ण की रानियों को। यही अर्जुन यहाँ भी क्या परिणाम होने वाला है इसकी चिंता किए बिना भगवान के दम पर, क्योंकि भगवान की इच्छा से ये लीला आयोजित हो रही है, अपने शब्दों को ब्राह्मण के समक्ष निवेदित कर चुके हैं। तो लीला आगे इस प्रकार से है। प्रसूति काल आसन्ने भार्याया द्विज सत्तमम पाहि पाहि प्रजामृत्यो इति आ अर्जुन मातुर। जब पुनः उस पूज्य ब्राह्मण की पत्नी बच्चा जनने वाली थी, तो वह अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन के पास गया और उनसे याचना की, कृपा करके मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लें, बचा लें। स उस उपस्पृश्य शुचियम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम दिव्यान्यास्त्राणि संस्मृत्य सज्जम गांडीवमाददे। शुद्ध जल का स्पर्श करके भगवान महेश्वर को नमस्कार करके तथा अपने दैवी अस्त्रों के लिए मंत्रों का स्मरण करके अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव की डोरी चढ़ाई है। यहाँ आचार्य इंगित करते हैं कि ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण का अनादर किया था, प्रतीकात्मक रूप से उसने अनादर किया था, भले वो भगवत इच्छा से ही क्यों ना हुआ हो। इसलिए अर्जुन ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए महादेव को, शिव जी को नमस्कार करके पाशुपतास्त्र मंत्र का प्रयोग करने का यहाँ अवसर प्राप्त करते हैं, जो शिव जी ने उन्हें बतला रखा था। क्या किया अर्जुन ने? प्रसूति गृह में स्थित है ब्राह्मण की पत्नी, न्यरूढ़सूतिकागारम शरैनानास्त्र योजिते तिर्यक ऊर्ध्वम अधः पार्थ चकार शर पंजरम। अर्जुन ने विविध प्रक्षेपास्त्रों से लगे बाणों द्वारा उस सौरी गृह को घेर दिया। इस तरह पृथा पुत्र ने बाणों का एक सुरक्षात्मक पिंजरा बनाकर उस ग्रह को ऊपर से, नीचे से तथा अगल बगल से आच्छादित कर दिया। ततः कुमारः सञ्जातः विप्रपत्न्यारुदन्मुः सद्य दर्शनम मापेदे सशरीर विहाय सा। तब ब्राह्मण की पत्नी ने बालक को जन्म दिया। वह नवजात शिशु कुछ समय तक तो रोता रहा, किंतु सहसा वह सशरीर आकाश में अदृश्य हो गया। तदाह विप्र विजयं विनिन्दन् कृष्ण सन्निधौ मौढ़्यं पश्यत मे यः अहं श्रद्धे क्लीब कथनम। तब उस ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन का उपहास किया, जरा देखो तो मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने इस डींग मारने वाले नपुंसक पर विश्वास किया। तो अपनी इच्छा तृप्ति के लिए इस ब्राह्मण के द्वारा न तो भगवान कृष्ण का सम्यक मान रखा गया है, और न उन भगवान के उन भक्त का जो उनकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए
प्रस्तुत है। और अपने अत्यधिक रोष और नैराश्य भाव में ब्राह्मण कहते हैं, न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशव यस्य शेखो परित्रातुम को अन्य तत् अवितेश्वर। जब न ही प्रद्युम्न अनिरुद्ध राम और न ही केशव किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं, तो भला अन्य कौन उसकी रक्षा कर सकता है। वचन सत्य है, पर यहाँ विश्वास से नहीं व्यंग से कहा जा रहा है। यहाँ प्रफुल्लता से नहीं नैराश्य में कहा जा रहा है। धिगर्जुनम वृषावादम धिगात्मश्लाघिनोद्धनु दैवोपसृष्टम यो मौर्या आदि नीनिशतिर्दुर्मति। उस झूठे अर्जुन को धिक्कार है, उस आत्म प्रशंसक के धनुष को धिक्कार है। वह इतना मूर्ख है कि वह सोचते हुए कि ऐसे व्यक्ति को वापस ला सकता है जिसे विधाता ने उठा लिया है, मोहग्रस्त हो चुका है। एवं शपति विप्रर्षो विद्यामास्थाय फाल्गुना ययो संयम नियमसु यत्रास्ते भगवानयम्। जब वह बुद्धिमान ब्राह्मण अर्जुन को भला बुरा कहकर अपमानित कर रहा था, तो अर्जुन ने तुरंत ही संयमनीपुरी जाने के लिए, जहाँ यमराज का वास है, योग विद्या का प्रयोग किया। विप्रापत्यम अचक्षाण ततेन्द्रियम अगात्पुरीम आग्नेयीं नैऋतिम सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ रसातलं नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यान्यान्ययुधायुध ततोऽलब्धद्विजसुतो यनिस्तेन प्रतिश्रुत अग्निं विवेक्षु कृष्णे प्रत्युक्त प्रतिषेधता। वहां ब्राह्मण पुत्र को न देखकर अर्जुन अग्नि, निवृत्ति, सोम, वायु तथा वरुण की पुरियों में गया। हाथ में हथियार तैयार रखे हुए उसने अधोलोक से लेकर स्वर्गलोक के ऊपर तक ब्रह्मांड के सारे प्रदेशों को खोज मारा। अंत में ब्राह्मण के पुत्र को कहीं भी न पाकर अर्जुन ने अपना वायदा पूरा न करने के कारण पवित्र अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। किंतु जब वह ऐसा करने ही जा रहा था, तो भगवान कृष्ण ने उसे रोक लिया और उससे निम्नलिखित शब्द कहे। तो ब्राह्मण के वचनों से अत्यधिक क्षुब्ध हुए अर्जुन ने संयमनीपुरी, जहाँ यमराज का वास है, वहां जाकर भी देखा। इतना ही नहीं, ऊपर नीचे समस्त लोकालोक में देख डाला, पर उन्हें कहीं न मिला। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान के शब्दों को हम श्रवण करें उससे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने परोक्ष रूप से शिव जी को अपना गुरु माना है, उनके द्वारा प्रदत्त पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया, इसलिए उसने शिवलोक में जाकर नहीं ढूंढा था। उसे लगा कि यह तो अत्यधिक अनादर का विषय हो जाएगा कि मैं ब्राह्मण के पुत्र को शिवलोक में ढूंढने जाऊं। जब वो अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है, तब भगवान ने मार्गदर्शन किया। क्या कहते हैं? दर्शये द्वेषुनूनन्ते मामावज्ञात्मनात्मना ये ते नः कीर्तिं विमलां मनुष्या स्थापयिष्यन्ति। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें ब्राह्मण का पुत्र दिखलाऊंगा, अतः तुम अपने आप को इस प्रकार छोटा मत बनाओ। यही मनुष्य जो अभी हमारी आलोचना करते हैं, शीघ्र ही हमारी निष्कलुष कीर्ति को स्थापित करेंगे। तो भगवान बताते हैं किस प्रकार वो मान अपमान में अपने आप को संयमित रखते हैं। क्योंकि जीव सामान्य रूप से कैसा स्वभाव करता है, जब भगवान उसकी इच्छा को पूर्ति करते हुए उसके पक्ष में उसके जीवन की घटनाओं को होता हुआ दिखाते हैं, तो वही व्यक्ति भगवान को धन्यवाद कहने की अगर कृतज्ञता का भाव है तो अवश्य व्यक्त करेगा, पर किंचित प्रतिकूल परिस्थिति में वो सबसे पहले भगवान को ही दोष देता है। तो अत्यधिक क्षमाशील भगवान कहते हैं, ये जो ब्राह्मण अभी हमारा इतना अपमान कर रहा है, ये हमारा अभी प्रशंसित शब्दों से गान करने लगेगा। इति संभाष्य भगवान अर्जुनेन सह ईश्वर दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचिं दिशमाविशत्। अर्जुन को इस प्रकार सलाह देकर भगवान ने अर्जुन को अपने दैवीय रथ में बैठाया और वे दोनों एक साथ पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो गए। तो अर्जुन को भगवान ने इसलिए कहा है कि छोटा मत बनो, क्योंकि प्रशंसा और अनुशंसा से स्वयं अपना आकलन ना करो। सप्तद्वीपान् सिन्धुन् च सप्त सप्तगिरिनथ लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमम्।
भगवान का रथ मध्यवर्ती ब्रह्मांड के 7 द्वीपों के ऊपर से गुजरा, जिनके अपने अपने समुद्र तथा 7 7 मुख्य पर्वत थे। तब उस रथ ने लोकालोक सीमा पार की और पूर्ण अंधकार के विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। ये पंक्ति जो यहाँ पर व्यक्त की गई है, हमने स्कंद 5 में श्रवण की है। प्रत्येक द्वीप के बाद एक सागर, उस सागर के बाद एक द्वीप, प्रत्येक द्वीप के दुगने आकार का सागर, और 1 गुना 2 गुना 4 गुना इस प्रकार जाते जाते हमने श्रवण किया था, जहां लोकालोक की सीमा पार होती है, जहां भौतिक ब्रह्मांड और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की सीमा आती है, वहां लोकालोक सीमा है। और कहते हैं यहाँ पर इन सारे लोकों से होते हुए ब्रह्मांड के आवरण में जा पहुंचे, जिसे महत अंधकार कहा गया है। उल्लेख है श्लोक संख्या 48 और 49 में। तत्रश्वाशव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहका तमसी भ्रष्टगतयः बभूवु भरतर्षभ तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वर सहस्रादित्य संकाशम स्वचक्रम प्राहिणोत्पुर। उस अंधकार में रथ के शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े अपना मार्ग भटक गए। हे भारत श्रेष्ठ, उन्हें इस अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी परम स्वामी भगवान कृष्ण ने अपने रथ के आगे अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। वह चक्र सैकड़ों सूर्यों की तरह चमक रहा था। तो उस महत अंधकार भाग की बात हो रही है, जहां से परे आध्यात्मिक जगत की सीमा आरंभ होती है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में भगवान कृष्ण के जो घोड़े हैं, वो तो भगवान की धराधाम की लीलाओं में भाग लेने के लिए वैकुंठ से आए थे, और भगवान स्वयं एक मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो घोड़े भी संभ्रमित होने का अभिनय कर रहे हैं, ताकि उन लोगों के लिए जो एक दिन इस लीला को श्रवण करें, दृश्य की नाटकीयता में वर्धन कर सके। क्योंकि जैसे हम कभी भी किसी भी प्रकार का अभिनय देखते हैं, तो अभिनय में क्या होने वाला है ये तो पहले से अभिनय करने वाले को विदित है, पर जब वो प्रत्यक्ष में हो रहा होता है, तब जीव उससे अपने आप को रोचकता का, रोमांच का अनुभव कर सके, इसलिए पात्रों की द्वारा ऐसा भाव व्यक्त किया है। तमसुघोरं गहनं कृतं महद् विरादयत्पूरितेरेण रोचिषा मनोजवं निर्विविशे सुदर्शनं गुणच्युतो रामशरो यथा चमु। भगवान का सुदर्शन चक्र अपने प्रज्वलित तेज के साथ अंधकार में प्रविष्ट हुआ। मन की गति से आगे बढ़ते हुए उसने आदि पदार्थ से विस्तीर्ण भयावह घने अंधकार को उसी तरह काट दिया, जिस तरह भगवान राम के धनुष से छूटा तीर उनके शत्रु की सेना को काटता हुआ निकल जाता है। द्वारेण चक्रानुपतेन तत्तमा परम परम ज्योति अनंत पारम शमश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुना प्रताड़िताक्षोपि दधीक्षिणी उभे। सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे जाता हुआ रथ अंधकार को पार करके सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति के अनंत आध्यात्मिक प्रकाश में जा पहुंचा। ज्यों ही अर्जुन ने इस चमचमाते तेज को देखा, उसकी आंखें दुखने लगी, अतः उसने उन्हें बंद कर लिया। अत्यधिक अंधकार के पश्चात इतना तेज प्रकाश, कई बार तेज प्रकाश, केवल अंधकार में ही हम भ्रमित नहीं होते, कई बार प्रकाश इतना तेज होता है कि हमारी आंखें चौंधी आ जाती है। इसलिए हमारे देखने और समझने की सीमा निर्धारित की गई है। तो उल्लेख है यहाँ पर, कथा रूप में वर्णित किया गया है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, बीच में कुछ एक स्थान पर जो तत्व है उसे भी हम समझेंगे। तो ब्रह्मांड के 8 संक्रेदित आवरणों को भेजते भेदते हुए सुदर्शन चक्र कृष्ण के रथ को असीम आत्म तेजवान वैकुंठ लोक के वायुमंडल में ले गया। तो हरिवंश पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये यात्रा है। इससे पहले इसी भागवतम स्कंद 10 में नंद बाबा को भी वैकुंठ के दर्शन कराए हैं भगवान ने, यहाँ अर्जुन को करा रहे हैं। हरिवंश पुराण में उल्लेख आता है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे भारत श्रेष्ठ, तुम जिस ब्रह्ममय तेज के दिव्य प्रसार को देख रहे हो, वो वास्तव में मैं ही हूँ। ये मेरा ही नित्य तेज है। जगत के सर्वश्रेष्ठ योगी इसमें प्रवेश करते हैं और मुक्त हो जाते हैं।
तुम इस ब्रह्म ज्योति को मेरा केंद्रीभूत साकार तेज समझो। इसलिए जब हम लोग भगवान को समझते हैं तो पहले ब्रह्म, परमात्मा और तब भगवान। ब्रह्म वो रश्मि पुंज है, तेज की किरणें हैं जो भगवान के विविधतापूर्ण लीलाओं को आवरण के रूप में रखे हुए हैं। ब्रह्म की रश्मि, सूर्य की किरणें, सूर्य है भी और नहीं भी, क्योंकि वो सूर्य की ओर जब हम देखें, जब चमकता हुआ सूर्य हो तो हम उसको देखकर कुछ भी उसके आकार के बारे में ज्ञात नहीं कर पाते। भगवान का ब्रह्म तेज भी उसी प्रकार है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 52 में, ततः प्रवृष्ट सलिलं नभस्वता बलीयसा एजत बृहत् ऊर्मिभूषणम् तत्राद्भुतं वे भवनं द्युमत्तमं भ्राजत् मणिस्तंभ सहस्त्रशोभितम्। उस क्षेत्र से वे जलराशि में प्रविष्ट हुए जो शक्तिशाली वायु द्वारा मथी जा रही विशाल लहरों से तेज युक्त थी। उस समुद्र के भीतर अर्जुन ने एक अद्भुत महल देखा जो उसके द्वारा अभी तक देखी गई हर वस्तु से अधिक चमकीला था। इसका सौंदर्य चमकीले मणियों से जड़े हुए हजारों अलंकृत खंभों के कारण बढ़ गया था। तस्मिन् महाभोगमनंत अद्भुतम सहस्रमूर्धन्यफणामृत्युभिः विभ्राजमानं द्विगुणेक्षणोल्बणम् सिताचलाभां शितिकंठजीवम। उस स्थान पर विशाल विस्मयकारी अनंत शेष सर्प था। वह अपने हजारों फनों पर स्थित मणियों से निकलने वाले प्रकाश से चमचमा रहा था, जो कि फनों से दुगनी भयावनी आंखों से परावर्तित हो रहा था। वह श्वेत कैलाश पर्वत की तरह लग रहा था और उसकी गर्दन तथा जीभें गहरे नीले रंग की थी। तो बलराम जी का जो स्वरूप विस्तार है अनंत शेष, कहा जा रहा है श्वेत कैलाश पर्वत की तरह, लेकिन गर्दन तथा जीभें गहरे नीले रंग की थी। वो सुंदर, क्योंकि अध्याय भगवान की दिव्य महिमा का उल्लेख कर रहा है, तो भगवान की दिव्य महिमा में भगवान का धाम कैसे विलग हो सकता है। यहाँ उल्लेख आता है, तदर्श तद्भोग सुखासनम विभुम महानुभावम पुरुषोत्तमोत्तमम सांद्राम्बुदाभम सुपिशंगवासम प्रसन्न वक्त्रम रुचिरायते क्षणम महामणिव्रात किरीटकुण्डल प्रभा परिक्षिप्त सहस्रकुन्तलम् प्रलम्बचार्वष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालयावृतं सुनन्दनन्द प्रमुखे स्वपार्षदे चक्रादिभिमूर्तिधने निजायुधे पुष्ट्या श्रिया कीर्त्य जयाखिलार्थिभिः निर्षेव्यमानं परमेष्टिनापतिम्। तत्पश्चात अर्जुन ने सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान भगवान महाविष्णु को सर्पशैया पर सुखपूर्वक बैठे देखा। उनका नीला वर्ण घने बादल के रंग का था। वे सुंदर पीतांबर पहने थे और उनका मुखमंडल मनोहर लग रहा था। उनकी चौड़ी आंखें अत्यंत आकर्षक थी और उनके 8 लंबे सुंदर बाजू थे। उनके बालों के घने गुच्छे उनके मुकुट तथा कुंडलों को विभूषित करने वाले बहुमूल्य मणियों के गुच्छों के परावर्तित प्रकाश से सभी ओर नहाए हुए से थे। वे कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिन्ह तथा जंगली फूलों की माला धारण किए हुए थे। सर्वोच्च ईश्वर की सेवा में नंद तथा सुनंद जैसे निजी संगी उनका चक्र तथा अन्य हथियार साकार होकर उनकी संगिनी शक्तियां पुष्टि, श्री, कीर्ति तथा अजा एवं उनकी विविध योग शक्तियां थी। इसीलिए हम जब सुनते हैं कि वेदों की श्रुतियां जब भगवान की स्तुति करती हैं साकार स्वरूप में होती हैं। भगवान के धाम में प्रत्येक शास्त्र में वर्णित गुणों तक का आकार है। दया, क्षमा, धृति, कीर्ति, ये सब आकार रूप में उपस्थित हैं। सुदर्शन चक्र का आकार है, उनके हथियार लिखा है साकार है वहां पर। तो ये भगवान के श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी अनेक शक्तियों का पुष्टि जो इस जगत के सभी लोगों का पोषण करती है, सौंदर्य, श्री जिन्हें कहा गया है, कीर्ति जो यश की शक्ति है, और अजा ब्रह्मा जी का एक नाम अज कहा गया है। अजा भगवान की शक्ति से जो भौतिक जगत का सृजन कर सकती है। तो ये सभी वहां साकार रूप में उपस्थित है। वो अवर्णनीय
स्वरूप भगवान का यहाँ पर अर्जुन देख रहे हैं। ववन्द आत्मानमनन्तमच्युतो जिष्णु च तद्दर्शन जात साध्वस तावा भूमा परमेष्टिनां प्रभु बद्धांजलि सस्मित ऊर्जया गिरा। भगवान कृष्ण ने इस अनंत रूप में अपनी ही वंदना की और अर्जुन ने भी महाविष्णु के दर्शन से चकित होकर उन्हें नमस्कार किया। तत्पश्चात जब ये दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े थे तो ब्रह्मांड के समस्त पालकों के परम स्वामी महाविष्णु मुस्कुराए और अत्यंत गंभीर वाणी में बोले। महाविष्णु मुस्कुराते हुए यहाँ पर भगवान के द्वारा, जैसे गोवर्धन लीला में हमारे आचार्यों का उल्लेख है, जैसे गोवर्धन लीला में स्वयं अपने ही अर्चा विग्रह को नमस्कार किया गया। गोवर्धन भगवान से अभिन्न है। जब धराधाम पर भगवान आते हैं तो श्रीमती राधा रानी ने जिन कुछ एक वस्तुओं की पहले से उपस्थिति की भगवान से प्रार्थना की है, उनमें श्री गोवर्धन आते हैं। भगवान और भगवान के पूजा में, अर्चना में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं उनसे भिन्न नहीं होती। गोवर्धन भगवान का स्वरूप है, पर भगवान नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अपनी लीला हेतु अपने विष्णु अंश को भगवान नमस्कार कर रहे हैं। महाविष्णु इस प्रकार अर्जुन और कृष्ण को उपस्थित हुआ सा देखकर कुछ कहने जा रहे हैं। द्विजात्मजा मे युवयो दिदुक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये कलावतीर्णा पवने भरासुरान् हत्वे अभूयस्त्वरये तमन्तिमे। महाविष्णु ने कहा, मैं ब्राह्मणों के पुत्रों को यहाँ ले आया था क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाह रहा था। आप मेरे अंश हैं जो धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ज्यों ही आप पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों का वध कर चुके होंगे, आप तुरंत ही मेरे पास यहाँ वापस आ जाएं। विचार करके देखा जाए तो भक्त का प्रण था और भक्त की ये सामर्थ्य थी। भगवान जगत को विदित कराना चाहते थे। अर्जुन ने इस भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक का अवलोकन कर लिया था, शिवलोक का नहीं किया था, श्रद्धा और सम्मान के कारण। पर भगवान ये लीला ही आयोजित करते हैं ताकि अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से अन्य प्राणियों को ये स्पष्ट कर सकें कि मनुष्य अपनी बुद्धि, क्षमता, सीमित संसाधन के प्रयोग से कितना ही अधिक पुरुषार्थ व्यक्त क्यों ना कर ले, आध्यात्मिकता के लिए उसे भगवत कृपा चाहिए, भगवान के भक्तों की कृपा चाहिए, भगवान के सानिध्य का अवसर उठाने का भगवान से प्रयास पूर्वक प्रार्थना करके उद्यम में संलग्न होते हुए विचार करना चाहिए। अर्जुन जहां आज भगवान लेकर खड़े हैं वहां स्वयं के सामर्थ्य से नहीं पहुंच सकते थे। तो महाविष्णु के यहाँ दर्शन होते हैं क्योंकि लीला रूप में कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं। तो भगवान ने उनको क्या कहा, आप लीला समाप्त करके मेरे पास वापस आ जाएंगे। पूर्ण कामोऽपि युवां नर नारायणो ऋषि धर्मम आचरतां स्थित्ये ऋषभो लोक संग्रहम। तो अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के। हे महापुरुषों में श्रेष्ठ, यद्यपि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, किंतु सामान्य जनों के लाभ हेतु आप नर तथा नारायण मुनियों के रूप में अपने धार्मिक आचरण का आदर्श प्रस्तुत करते रहे। इत्यादिष्टो भगवता तो कृष्णो परमेष्ठिना ओम इत्यानम्य भूमानम् आदाय द्विजद्वारकान् न्यवर्तितां स्वकमं धाम सम्प्रेष्टो यथागतं विप्राय ददतु पुत्रान् यथा रूपं यथा वयम्। सर्वोच्च लोक के परमेश्वर द्वारा इस तरह आदेश दिए जाकर कृष्ण तथा अर्जुन ने ओम का उच्चारण करके अपनी सहमति व्यक्त की और तब सर्वशक्तिमान महाविष्णु को नमन किया। अपने साथ ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर वे परम प्रसन्नता पूर्वक उसी मार्ग से द्वारका लौट आए जिससे होकर वे आए थे। वहां उन्होंने ब्राह्मण को उसके पुत्र सौंप दिए जो वैसे ही शैशव शरीर में थे जिसमें वे खो गए। तो भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति का दर्शन कराते हुए 8-9 पुत्र मारे जा चुके हैं, गायब हो गए हैं, पृथ्वी का स्पर्श करते ही मृत्यु को चले गए और जब भगवान वापस लाए तो शैशव अवस्था में ही लेकर आए। तो सामान्य कृत ने, यदि संकर्षण, कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो वास्तव में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विस्तार स्वरूप है, उनका सामर्थ्य देख रहे हैं तो भगवान अविश्वास करने की हद तक जा चुके ब्राह्मण को, निराशा में किए गए अविश्वास को अब आश्चर्यजनक अविश्वास में परिवर्तित कर देते हैं, जहां शैशव रूप में उसके पुत्र वापस आते हैं।
निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थ परम विस्मित यत्किंचित पौरुषम पुंसाम मेने कृष्ण अनुकंपितम। भगवान विष्णु के धाम को देखने के बाद अर्जुन पूर्णतया विस्मित थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य जो भी अद्वितीय शक्ति प्रदर्शित करता है वह कृष्ण की कृपा की अभिव्यक्ति मात्र हो सकती है। तो अर्जुन ने यह कथा आरंभ होने से पहले क्या कहा था कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, मैं कृष्ण संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं हूँ। और इसलिए अर्जुन के विस्मय का वर्णन स्पष्ट करते हुए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है। अर्जुन सोचता है कि मैं तो मर्त शरीर में हूँ, पर भगवान की कृपा से मैंने हर वस्तु के मूल कारण भगवान का दर्शन किया। फिर वो सोचता है किंतु भगवान विष्णु ने ये क्यों कहा कि कृष्ण का दर्शन करने की कामना से वे ब्राह्मण पुत्रों को लेकर आए हैं। भला भगवान अपने ही अंश का दर्शन क्यों करना चाहेंगे। फिर यदि ऐसा है कि ब्राह्मणों के दयालु स्वामी महाविष्णु वर्षानुवर्ष एक उच्च ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाते रहे, तो ऐसा क्यों हुआ। फिर वो सोचते हैं ऐसा असामान्य व्यवहार संभवतः भगवान ने इसलिए किया होगा क्योंकि अपनी उत्कट अभिलाषा भगवान को अपना स्वयं का सौंदर्य, अपना स्वयं का ऐश्वर्य देखने का अवसर ही कहाँ है। जिस प्रकार हम दर्पण में देखकर कितना भी सुंदर श्रृंगार कर लें, पर दर्पण के बिना, अपने ही प्रतिबिंब के बिना हम अपने सौंदर्य का अवलोकन नहीं कर सकते। फिर अर्जुन सोचते हैं पर भगवान ऐसा अनुचित कार्य क्यों करेंगे। यदि ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण करना था तो उन्होंने अपना दास क्यों नहीं भेजा। भगवान ने द्वारका मुझे इस प्रयोजन से क्यों बुलाया। क्या वास्तव में कृष्ण की राजधानी से उन्हें चुरा ले जाना इतना कठिन था कि भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। तो अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं यहाँ पर। अर्जुन वास्तव में पूर्णतया विस्मित हो गए हैं। और हरिवंश पुराण में उल्लेख आता है भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है और भगवान ने जो उत्तर दिया है वो इस प्रकार है। क्या कहते हैं हरिवंश पुराण से, इसलिए आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के माध्यम से हमें श्रवण करने का लाभ हो रहा है। आचार्यों की ससीम अनुकंपा को हम सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। मद दर्शनार्थम ते बाला यथास्तेन महात्मना विप्रार्थम एष्यते कृष्णो मत समीपम न चान्यथा। भगवान ने मेरा दर्शन पाने के लिए ही उन बालकों को चुराया था। उनका विश्वास था कि कृष्ण एकमात्र ब्राह्मण का पक्ष लेकर मुझे देखने आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो अपने ही स्वरूप के इस विस्तार पूर्ण उल्लेख को यहाँ पर भगवान ने लीला रूप में संपादित किया। श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये लीला कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व घटी थी और इसलिए दशम स्कंद के अंत में इसे यहाँ पर स्पष्ट किया है। अंतिम 3 छंद इस पूरे विषय की महिमा को उल्लेखित करते हुए व्यक्त करती है। इति दृशानि अनेकानि वीर्याणि इह प्रदर्शयन् बुभुजे विषयान् काम्यान् इजे चाति ऊर्जिते मखे। भगवान कृष्ण ने इस जगत में ऐसी अन्य अनेक लीलाएं की। उन्होंने ऊपर से सामान्य मानव जीवन के आनंदों का भोग किया और अत्यंत सशक्त यज्ञ संपन्न किए। प्रववर्षाखिलान् कामान् प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालं यथैवेन्द्रो भगवान श्रेष्ठ्यम आस्थित। अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन कर चुकने के बाद भगवान ने उपयुक्त अवसरों पर ब्राह्मणों तथा अपनी प्रजा पर उसी तरह इच्छित वस्तुओं की वर्षा की जिस तरह इंद्र जल की वर्षा करता है। हत्वा नृपान् अधर्मिष्ठान् घातयित्वा अर्जुनादिभिः अंजसा वर्तयामास धर्मम धर्म सुतादिभिः। अब जबकि उन्होंने अनेक दुष्ट राजाओं का वध कर दिया था और अन्यों को मारने के लिए अर्जुन जैसे भक्तों को लगा दिया था, तो वे युधिष्ठिर जैसे पवित्र शासकों के माध्यम से धार्मिक सिद्धांतों के संपन्न होने के लिए सरलता से आश्वासन दे सके। तो स्कंद 10 क्योंकि समाप्त हो रहा है, एक और अध्याय शेष है। संभव है हमारे लिए यह संबद्ध कर पाना कि क्यों भगवान की लीला को इस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अब लगभग लगभग समेट रहे हैं। स्कंद 10 भगवान की इन गुह्यतम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रसों से भरी हुई लीलाओं का वर्णन कर रहा है। और जब
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनेक दुष्ट राजाओं का वध करके उनको मार के अर्जुन जैसे भक्तों को कार्य में लगाकर युधिष्ठिर जैसे पवित्र शासकों को स्थापित करके धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने के लिए भगवान सरलता से आश्वासन दे सके, तो कोई भी सतर्कता से श्रवण करने वाला यह अनुमान लगा सकता है कि अब सुखदेव गोस्वामी भगवान की इन गुह्यतम लीलाओं को समेट रहे हैं। इसलिए अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 90, जिसका नाम है भगवान कृष्ण की महिमाओं का सारांश। तो यहाँ पर कुछ एक घटनाएं और हैं, जैसे भगवान रानियों के साथ द्वारका के सरोवर में विहार कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान की समस्त लीलाओं का सार समाहार होगा। तो भगवान कैसे अपनी लीला समेटेंगे, कैसे अपने आप को पुनः धराधाम से गमन करेंगे, उनके पौत्रों का, उनके नातियों का, उनके कन्याओं का, कन्याओं की संतानों का, यदुवंशियों का, एक यदि हमें समझना है कि अगले सत्र में कितने रोचक तथ्य हैं, तो एक बहुत ही सरल सी पंक्ति से हमें इसका सार मिल सकता है, जिसमें कहा गया है 3,88,00,000 तो शिक्षक थे यदुवंश की संतानों को पढ़ाने के लिए। असंभव है हमारे लिए इसकी कल्पना भी करना। क्या कहा गया है? 3,88,00,000, 388 के आगे 5 जीरो लगा दें हम, तो इतने शिक्षक थे जिन्हें यदुओं ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा रखा था। कितना विस्तृत विवरण है हमारे शास्त्रों में, और कितनी सूक्ष्मतम बातों को प्रस्तुत किया गया है। तो जिन्हें कभी अविश्वास हो सके, जिन्हें कभी संशय हो सके, इन जानकारियों के साथ हमारे आचार्य उन संशयों का भी समाधान करते हैं। तो आज के लिए अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाया जाना नामक 89वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस अध्याय की समाप्ति के साथ ये सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सभी अगले सत्र में स्कंद 10 का आखिरी 90 अध्याय श्रवण करेंगे। उसके पश्चात पूरे 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम 2 और स्कंधों के साथ रह जाएगा, जिसमें स्कंद 11 में 31 अध्याय है करीब, और स्कंद 12 में 13। तो 49-50 अध्यायों के साथ हम सभी, क्योंकि उपसंहार भी है, उन सबको मिलाकर हम लोग अगले कुछ समय काल तक श्रीमद् भागवतम को ईश्वर की कृपा से नियमित रूप से श्रवण करते रह सकें, इसके लिए भगवान से विशेष प्रार्थना रहेगी। परस्पर आप सभी को बहुत बहुत आभार है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।